बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सिंपल सा सादा सा बिल्कुल मटर पुलाव। ये देखने में जितना सादा लग रहा है इतना ही पकाने में भी सादा है। इसकी खूबसूरती यही है और इसका अच्छापन अनोखापन यही है कि बिल्कुल सादा है। इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाजमी, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कैसा लगा आपको। ये मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, मटर लिए हैं, आलू हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, पेस्ट हैं, और ज़ीरा और नमक मैं आपको बाद में डालूँगी, जब बताऊँगी कि मैं कब डाल रही हूँ, जब बताऊँगी मैं आपको। ये मैंने आधा किलो के हिसाब से सब सामान लिए। आप कम ज़्यादा जैसा आपको सही लगे आप लोग बढ़ा सकते हैं। इसमें क्लियरली मैंने आपको दिखा दिया, मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला। इसमें सिर्फ ज़ीरा और नमक जाएगा, बाकी इसमें मैं XYZ कुछ भी नहीं डालूँगी। अब हम पकाने की तरफ चलते हैं। मैंने ऑयल गरम करा है, ऑयल में सिर्फ मैं ज़ीरा डालूँगी। ये देख लीजिए, ज़ीरा डाला है मैंने। ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसके अंदर तमाम मसाला डाल देना है। क्या? अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, आलू, मटर और नमक, ये सब डाल देना है मैंने। डालकर इसको मिक्स करना है और आलू और मटर को गलने के लिए छोड़ देना है मैंने। ये देखिए मैं मटर डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिए इसके अंदर मटर। मिक्स करूँगी मैं इसको, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक अपने जायके के या टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, कम ज़्यादा जैसा आप लोग खाना चाहें। नमक डालकर मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, मटर, आलू और टमाटर। जब ये गल जाएंगे तो मैं सिर्फ इसके अंदर फिर पानी डालूँगी और चावल डाल दूँगी, और मैं उसको बॉयल आ जाए, पक जाए, तैयार हो जाए तो मैं फिर दम पे रख दूँगी। ये सिंपल सी रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है, लेकिन फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें तो आपको पता चलेगा, बल्कि आप लोग देखेंगे कि ये लुकिंग वाइज कितनी अच्छी आती है। मैं इसको अब रख रही हूँ, ये पकेंगे। ये देखिए अब टमाटर, आलू ये सब कुछ गल चुका है। ये देखिए मैंने इसमें कोई एक्सेस मसाले नहीं डाले, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला मैंने इसके अंदर कि मैंने लाल मिर्चें डाली हों या हरा धनिया, पुदीना या तमाम गरम मसाला, नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। ये मैंने चावल डाल दिए हैं। इसमें पानी डालूँगी। ये बिल्कुल सादा मटर पुलाव बनाना सिखाया है मैंने, सिंपल सा। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। वाइट वाइट चावल होते हैं, खूबसूरत से चावल होते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों बड़े दोनों को करते हैं, इसलिए आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। ये देखिए सिर्फ मैंने इसमें पानी डाला है और मैं पकने के लिए चावल को रख दूँगी, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देख लीजिए मैंने कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं डाला इसके अंदर। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, वाइट वाइट चावल है, बिल्कुल खिला खिला चावल है। ये देखिए अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। जब हमारे दम आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे चावल दम आ चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल सादा है। आप इसके साथ बच्चों को आलू के कटलेट्स होते हैं, कबाब होते हैं, रायता, सलाद, इसके साथ जिसके साथ चाहे आप सर्व करें। ना भी हो तो बच्चे इसको इजीली खा सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन बनते हैं मटर पुलाव। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये सादा सा रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए चाहे तो इसके साथ आप लाल चटनी जो होती है, लहसुन और टमाटर की चटनी, वो कर सकते हैं बड़ों के लिए, जिन्हें थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी पसंद होता है, वो कर सकते हैं। ये देखिए मटर मैंने कम डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चों को मटर नहीं पसंद। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और डिश के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, आसान और सादा खाने के साथ।
अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।